जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल में दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, देश के सामने एक बार फिर से एक बहुत बड़ी बैंकिंग से रिलेटेड कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर एचडीएफसी बैंक के एक कर्मचारी ने भारतीय सेना के जवान के साथ जब वो अपनी समस्याएं बता रहे थे, तब बहुत बड़ी अभद्रता करी है। और ऐसी अभद्रता कि आज बहुत ज़्यादा देश आक्रोशित है, क्योंकि जब कभी भी भारतीय सेना की बात आती है और उनके जवान की बात आती है तो सबके सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि आज अगर हम अपने घर में सुरक्षित हैं या हमारा भविष्य सुरक्षित है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके सेक्रीफाइस के कारण है और उनकी सेवा के कारण है। और इसलिए हमारा एक जो कर्तव्य बनता है कि वो कहीं भी रहे, किस भी स्थिति में रहे, हमारे सामने रहे या फिर हमारे सामने नहीं रहे, हमारा एक रिस्पेक्टफुल नज़रिया होता है। और उसी बैंक की कर्मचारी ने उन्हें गवार बोल दिया है। वैसे तो क्लेम ये किया जा रहा है कि वो खुद एक डिफेंसिव फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इस तरह की शब्दावली आपको थोड़ा सोच और समझ में डाल देगी कि कैसे कोई अपना आपा खो सकता है। क्योंकि जब अपन बात करते हैं प्रोफेशनल कर्टेसी की, तो कितनी बड़ी समस्या रहे, आप कितनी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहे, आपको हमेशा एक प्रोफेशनल कर्टेसी मेंटेन रख के चलना पड़ता है। और यहाँ पर आपने जिनके साथ अभद्रता करी है, वो तो फिर सवाल सबसे बड़ा खड़ा करेगा ही। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति गवार हो और उसे बोला जाए कि तभी बॉर्डर पर भेज दिए गए हो। मतलब एक सेना के जवान को आप गवार बोल रहे हैं, बल्कि सेना का जो पराक्रम होता है। और आज इंडियन आर्मी की बात की जाए तो बड़े से बड़े लोगों का सपना होता है कि वो देश में सेवाएं दे। यहाँ पर एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी बोला जा सकता है कि आप भी पढ़े लिखे गवार हो। क्योंकि एजुकेशन कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता है। एजुकेशन के साथ साथ लिटरेसी, समझ, सामाजिक बहुत सारे क्राइटेरिया जुड़ जाते हैं जो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाते हैं। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपको झकझोर होते हुए दिखेगी। फिलहाल मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ जिसमें इनका कन्वर्सेशन है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस ऑडियो क्लिप को, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह की दोनों के बीच में बातचीत हुई। कहने का मतलब है, बैंक के एक कर्मचारी और भारतीय सेना के जवान जो सीआरपीएफ से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में ये बातचीत हुई। न्यू मैं जाता हूँ करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट कि मैडम आप करता हूँ नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने फर्स्ट मेरे टाइम को ये जैसा भी माफ करो ना, जानकारी मैं दिया नहीं नहीं, करा मेरा देती। 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो और 75 बार, सोलह तुम लाख तेईस गवार हो हजार तो नौ क्या सौ कर सकते हैं? इकतीस 15,85,000। अब तुम पढ़े रेट ऑफ लिखे हो इंटरेस्ट तो लगा रहे तुमको हो। बताया जाए, पढ़े हाँ? लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते नौ होते। सौ इकतीस रुपए का क्या गवार हो हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर हाँ? ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा हम्म, ना, हजम नहीं होगा तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और हाँ ऐसे ही हाँ, लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके अभी फोन, हाँ, और दिखाओ, और 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी ओके ओके तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ 12 साल से तो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे ओके। को मैं भी सिखाओगे आपका यार? पूरा है ना अभी। आपका है ना। ये भी मैं भी हाँ, आपको दिखाता हूँ, मैं भी किस चीज का फैमिली का दिखाओ हूँ। और क्या कर दिखाओ सकता हूँ अभी दिखाओ, आपको। कितनी बड़ी ठीक है। फैमिली के होते हैं ना सर, 15-16 लाख रुपए आपके ना लोन गालियों नहीं से लेते। पता लगता है आप चल कौन ना, से ज्ञान फैमिली मत से दे, बिलोंग ज्ञान करते मत हो। दे। ठीक है। लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो। ऑफ कोर्स जी और रहे हो आप तो लोन पे, हमारे ऊपर जी 5 लाख रहे देने हो। में तुम्हारी नानी टीका याद आ बना के गई है। काम कर रहे हो आप तो। अब दिखा, बोल मत, दिखा आके सामने, हाँ? ओके, बोल मत, मैं तो दिखा। चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। करो चैलेंज, आओ दिखाओ। टोटली रिकॉर्डिंग मैं मेरे भी पास रखा है, हाँ, आपने क्या हाँ किया है ठीक क्या है, नहीं। रखो रिकॉर्डिंग, जो भी रखना मैं है कहाँ नौकरी रखो कर रहा हूँ और आपने कहाँ बिंदास। से सर्विस एकदम सर्टिफिकेट बनाया। जिधर भी अब ये भेजने का नहीं है प्रूव उधर किया ना तो भी भेजो, देख लेना, मैं भी दो बाप का नहीं जिधर हूँ। भेजने का है उधर भेजो। दिखाओ अच्छा, तुम एक बाप के मैंने भी हो, आपने जो भेजा उसका दिखाओ। स्क्रीनशॉट मार रखा है। और बिका कौन है? एकदम बिंदास, और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। हाँ भेज दो, क्या है आपके पास, भेज क्या भेज चाहिए सकते तुमको? हैं। क्या हाँ? चाहिए तुमको बताओ हाँ? ना, वो चीज भेजती हूँ। और स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है? हाँ भेज दो, डिलीट मेरे तक को नहीं भेज दो। करूंगी मैं। अरे जो सर्विस तुम सर्टिफिकेट क्या भेजा है घंटा ना मेरे आपने को मुझे, देखोगे? हाँ जाओ, जो जो भी उखड़ने का मेरे क्या है बात, मैं क्या बात कर रहा उखाड़ो। हूँ, आप इतना ही बोल रहे हो ना। जो हाँ सर्विस सर्टिफिकेट बना है ना, हाँ, वो मेरे को भेजो। भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया? वो क्या करना है आपको, मैंने स्क्रीनशॉट क्यों निकाला ही क्यों नहीं। स्क्रीनशॉट तो हाँ निकाल के भेजो। रखा है ना। हाँ? आप क्या भिखारी बोल रहे जैसा हैं, आपका अभी लोन बोला लोन ना। पे जी रहे हो। चलिए, छोटी सी झलक थी, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये जो ऑडियो क्लिप है, वो बहुत लंबी है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन था, या फ्रस्ट्रेशन में आके एक बैंक के कर्मचारी ने हमारे भारतीय सेना के जवान के साथ बात करी। यहाँ पर देखिएगा, जो ट्वीट्स है, मैं आपको सारे रिएक्शंस बताऊंगा, सारे ट्वीट्स बताऊंगा। फिलहाल एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट द लेडी इन द ऑडियो क्लिप इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। आप समझिएगा, यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन आया है, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, उसमें इस बैंक के कर्मचारी को लेडी करके ग्रीट किया गया है। मतलब एचडीएफसी ने यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ लिया। और बैंक अक्सर ऐसा करते हैं। क्यों करते उसका कारण है, क्योंकि बैंक लोन की रिकवरी के लिए हमेशा थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई इस तरह की चीज़ हो तो पूरा ब्लेम उस थर्ड पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसी है। आपको पता है, जब भी बैंक लोन देने की बात करता है तब तो बहुत मीठी मीठी बातें होती है,
आपसे जी करके बात किया जाता है। लेकिन जब बात आती है रिकवरी की, और जब बात आती है कि आपकी 1, 2, 3 ईएमआई बाउंस हो गई है, तो फिर ये पूरा जो जी रहता है और जो पूरी शब्दावली होती है, जो मीठापन होता है, वो सरकेज़म में बदल जाता है। तरीके बदल जाते हैं, शब्दावली बदल जाती है। वैसे तो यहाँ पर होता हुआ भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है। इसलिए बैंक ने यहाँ पर लेडी करके ग्रीट किया है और ये बोला है कि मल्टीपल पोस्ट हैव इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड हर as an employee of the HDFC Bank. We would like to clarify that this individual is not an employee of the HDFC Bank. The conduct heard in this clip is neither acceptable nor does it reflect our values as an organization. तो यहाँ पर HDFC ने बताया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ है ये हमारे उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता और ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक जो ट्वीट है, इफ शी इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द HDFC बैंक, देन वाई वॉज शी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द HDFC? हाउ डिड शी गेट द डेटा ऑफ द HDFC? ये सबसे बड़े प्रश्न की बात है। और यहाँ पर वैसे तो जो बैंक के कर्मचारी आपको दिख रही है उनका नाम है अनुराधा वर्मा। इनकी तरफ से एक अपोलॉजी वीडियो आ चुका है जिसमें वो माफ़ी मांग रही है और बता रही है कि मैंने किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आके ये सब चीज़ें बोल दी। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि क्या आपका फ्रस्ट्रेशन आपके प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पेक्ट करना चाहिए, विशेषकर जब आप खुद बोल दिए कि आप एक डिफेंस की फैमिली से बिलोंग करती है। क्या इस तरीके के शब्दावली ये आपके इस एक्सक्यूज़ को आने वाले टाइम में जस्टिफाई कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आपने इंसल्ट किया है, थ्रेटन किया एक कस्टमर को लोन रिलेटेड फ़ोन कॉल में, और वो कोई आम कस्टमर नहीं था। मान लीजिए आप और हम होते तो सहनीय होता, लेकिन जब बात आती है भारतीय सेना के किसी जवान की या फिर इंडियन आर्मी सोल्जर जिसे अपन बोल रहे हैं, तो फिर ये असहनीय हो जाता है। तो इसीलिए आक्रोशित होना देश का जाहिर है। यहाँ पर समझिएगा, इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द लोन क्वेरी प्रोफेशनली, द स्टाफ मेंबर यूज्ड डेरोगेटरी एंड अब्यूसिव लैंग्वेज, जैसा कि आपने ऑडियो क्लिप में सुना। उन्होंने बोला और उन्होंने सोल्जर के, हमारे भारतीय सेना के शिक्षा, एजुकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन तक क्वेश्चन करा, वो ठीक था। प्रोफेशन को मॉक करके सेक्रीफाइसेस तक को मॉक करना ये गलत है, और इवन इससे भी ज़्यादा गलत था उनके चिल्ड्रन को इंसल्ट करना। यहाँ पर अगर आप समझिएगा, देखिए, अगर आपने एक सेना के जवान के सेक्रीफाइस के ऊपर क्वेश्चन किया, मॉक किया, प्रोफेशन को क्वेश्चन किया, मॉक किया, तो यहाँ पर आपके ऊपर फिर गाज गिरना तय है। यहाँ पर बोला गया है गवार हो तभी बॉर्डर पर भेज दिए गए हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसमें इनका एक आपको दिखेगा कि क्या गवार एक क्राइटेरिया होता है? यहाँ पर एजुकेशन को आप क्राइटेरिया मानेंगे? उन्होंने इतना बोला, इफ़ यू आर एजुकेटेड यू वुड बी वर्किंग इन अ गुड कंपनी, मतलब अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते। बल्कि अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर डिसिप्लिन होता है तो वो होता है आर्मी में। और ऐसा नहीं है कि आर्मी में भी कई सारे आपको हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ मिल जाएंगी जो देश की सेवा कर रही है निस्वार्थ भाव से। यहाँ पर देखिएगा, डेट्स वाई योर चिल्ड्रन आर बॉर्न डिसेबल्ड, यू स्ट्रगल टू रिटर्न इवन ₹5,000। और चिल्ड्रन तक को बोलना ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित भाषा को बताता है। देखिएगा, द क्लिप स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड एंगर ऑनलाइन। ऑनलाइन जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, बैंक्स लाइक HDFC हायर थर्ड पार्टी टू हरेस कस्टमर्स विद रिपीटेड अब्यूसिव कॉल्स। द मोमेंट यू रेज अ कंप्लेंट दे वॉश देयर हैंड्स ऑफ, क्लेमिंग द कल्प्रिट इज नॉट देयर एम्प्लॉय एज यूजुअल, जैसा कि बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, सच टैक्टिक्स आर अनएक्सेप्टेबल, स्ट्रॉन्ग एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दिस बिहेवियर। RBI should stop this third party recovery so as that bank can't get away with this kind of thing. As this is like if I say I didn't kill a person, but I just gave contract to someone I do to do anything to A, not specific to kill. Of course, she is not your employee, but for sure, she is employee of some company to whom you have given contract to recover the loan. ये सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज भारत का हर एक व्यक्ति उठा रहा है। यहाँ पर आपको 2 ट्वीट मैंने बताए हैं। Many are demanding a strict disciplinary action against her. Comments include terminate her immediately. Shame on the bank for hiring such people. अब बैंक का जो रिस्पॉन्स आया, आपने क्लैरिफिकेशन तो देख ही लिया होगा। अभी तुरंत ही, मतलब 2-3 घंटे पहले ही बैंक की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया, जब बैंक ने भी देखा कि अब मसला जो हो चुका है वो एक नेशनल इशू बन चुका है और रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो बैंक की इमेज को बहुत भयानक तरीके से नुकसान दे सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आने वाली जो चीज़ है कि क्यों ये मैटर करता है, इसका इंफॉर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट क्या है। बैंक स्टाफ आर बाउंड टू or bound by the strict code of professional conduct under Reserve Bank of India guidelines
and Banking Codes and Standard Boards of India, that is BCSBI, Customer Service Code. Misbehavior can lead to departmental action, suspension, or even the termination. Legal complaints upon the customers for harassment और वर्बल एब्यूज, इसके रिगार्डिंग लीगल कंप्लेंट भी हो सकती है. सोल्जर्स एंड डिफेंस पर्सनल आर कंसिडर्ड फ्रंट लाइन प्रोटेक्टर्स. पब्लिक डिसरिस्पेक्ट ऑफन ड्रॉज स्ट्रॉन्ग सोशल बैकलैश, जो आपको होते हुए दिखेगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा की टेकअवे है, ऑलवेज रिमेन प्रोफेशनल एंड कस्टमर सर्विस रोल रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल ओपिनियन. आपका जो भी पर्सनल ओपिनियन है, आपकी कैसी भी दिनचर्या रही हो, आपको कोई भी फ्रस्ट्रेशन रहा हो, आपको प्रोफेशनल ही रहना पड़ेगा. वॉइस कॉल इंटरेक्शंस आर ऑफन रिकॉर्डेड. मिसकंडक्ट कैन गो पब्लिक, जैसा कि हुआ है. इफ हरेस्ड बाय एनी बैंक एम्प्लॉय, कंप्लेन टू द बैंक ग्रीवेंसेस सेल, एस्केलेट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग ओम्बुड्समैन. और आपको पता है, अगर इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम RBIOS 2021 में बनाई है. इसके अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो 2021 में जब इसे लाया गया था तो ऑलरेडी जो 3 प्रीवियस RBI ओम्बुड्समैन स्कीम थी उसे इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया, जिसमें बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम आता है 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019. इन तीनों को मर्ज कर दिया गया. और अगर आपको किसी भी तरह की कंप्लेन है तो आप बैंक से ग्रीवेंस सेल से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं. लेकिन अगर वहां पर भी आप पर या आपके ऊपर इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है तो फिर RBI को अब जरूरत है कि वो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग जारी करे, जिसमें थर्ड पार्टी की अगर इन्वॉल्वमेंट रहती है तो फिर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का भी क्वेश्चन उसी बैंक के ऊपर आए जिन्होंने उस थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है. अब आपको दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका क्या इसमें सोचना है. ये हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको भी जियो पॉलिटिक्स और इसी तरह के जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या विचार है.